और आज के दिन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं योगा के साथ। अभी मैं नहा चुकी हूँ, मेरा डे रूटीन स्टार्ट हो चुका है और फिलहाल पहले योगा करते हैं, इसके बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि योगा सभी के लिए अच्छा होता है। ये मेंटल पीस के लिए भी बहुत नेसेसरी होता है। जो लोग स्टडी करते हैं तो ये स्ट्रेस रिलीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जो भी लोग स्टडी करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। योगा सभी को करना चाहिए। वैसे तो चाहे कोई नॉर्मल हो, चाहे पढ़ाई करता हो या नहीं करता हो, लेकिन योगा सभी को करना चाहिए। तो आज मैं मॉर्निंग में ही कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह का डे रूटीन मैं पहले से स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और ये मॉर्निंग का टाइम है, इतना अच्छा है। और वैसे बादल भी आए हुए हैं। सूरज अभी थोड़ा सा मतलब बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो अभी सूर्यदेव प्रकट नहीं हुए हैं। तो कितने लंबे टाइम के बाद आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद आज एकदम पूरा डे रूटीन एकदम से अच्छे से स्टार्ट हुआ है। वरना मैं योगा शाम को करती थी क्योंकि मॉर्निंग में मैं लेट उठती थी, क्योंकि नाइट में लेट सोती थी। तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन आज पता नहीं कैसे अपने आप ही ऐसी आंखें खुल गई कि हाँ पढ़ना है। मैंने देखा तो आज 7 बजे थे। वैसे आप सब लोग ये सोच रहे कि 7 बजे कौन सा मतलब मॉर्निंग होता है, लेकिन मैं उठी थी तो 7 बजे थे। और उसके बाद मतलब मैंने जल्दी से, बस मुझे और कोई काम तो था नहीं, मैं जल्दी से अपना रूटीन सेट किया, नहाना धोना हुआ और फिर बस योगा के लिए बैठ गई। उसके बाद हम लोग अपना दिन को शुरुआत करेंगे। और योगा कंप्लीट करने के बाद जब मैं नीचे आई तो मुझे गर्म पानी पीना था। तो मम्मी ने आवाज़ लगा दी कि 1 गिलास मेरे लिए भी चाहिए। तो मुझे 2 गिलास करने पड़े। फिर 1 गिलास मेरा और 1 गिलास मम्मी का। तो ये वो दोनों गिलास ही हैं, मतलब जो 3 गिलास लेके आई थी ना परसों कॉफ़ी वाले मग। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने आज से, कल तो सैटरडे था तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, और मैंने आज से इनको स्टार्ट किया है। गर्म पानी पीने के बाद आज फिर से मैं बैठी हूँ बायो वाले नोट्स लेके। ये ऐप वाले नोट्स हैं और इन्हीं से अपने चैप्टर वो कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया था, आज नर्वस सिस्टम और पेशी उत्तक वाले वो वाले चल रहे, कनेक्टिव टिश्यू, और ये वाले टॉपिक मेरे चल रहे हैं। तो ये कंप्लीट करूँगी। और इनके बाद ये मतलब सारे जो कार्बन चक्कर है, फास्फोरस चक्कर, O2, नाइट्रोजन, ये वाले सारे साइकिल भी मैंने इसमें पढ़ लिए थे। बीच में एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, जो टिश्यूज वाला था ना, ओनली सिंपल वो वाला छोड़ दिया था। और जो तंत्रिका तंत्र वाले में थे ना, वो वाले सारे पढ़ लिए मैंने। जैसे प्लांट टिश्यू था वो वाला छोड़ा था इसमें बीच में बस। तो मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी बुक्स बताइए। तो वैसे तो पहले भी मैं अपनी बुक्स को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर ठीक है, मैंने सोचा कि लास्ट में वीडियो में थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दूँगी कि मेरे पास कौन सी बुक है और मैं किससे क्या पढ़ रही हूँ। फ़िलहाल के लिए मैंने कोई नई नहीं खरीदी है, वो रीट वाली हैं सारी, लेकिन और वो पहले मैं बता भी चुकी हूँ। लेकिन ठीक है, फिर से एक बार लास्ट में बता दूँगी क्योंकि कमेंट्स आए हुए थे कि बुक्स बतानी है। और धीरे धीरे मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ कि अपने रूटीन को ज़्यादा बढ़ाऊँ और डे से नाइट में ज़्यादा शिफ्ट करूँ, क्योंकि नाइट में एकदम इन्वायरमेंट है ना, एकदम से शांत रहता है। तो मतलब पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। तो धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है, तो नाइट में टेबलेट लेनी पड़ती है। तो उससे थोड़ी सी मतलब डिस्टर्बेंस तो चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे मैं नाइट में ही शिफ्ट करूँगी अपना पूरा रूटीन, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो अपन को पता ही एक्साइटमेंट भी है। बस ये तो वेटिंग लिस्ट ही चल रही है कि क्या पता कब विज्ञप्ति आएगी, बस जल्दी से आ जाए। क्योंकि जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती है कंफर्म, तब तक ऐसे मन में डाउट से रहते हैं कि क्या पता कितना लंबा टाइम लगेगा। वैसे मतलब पूरा रूटीन तो ये है गवर्नमेंट का, दिसंबर में इलेक्शन होने हैं। तो श्योर इस साल अक्टूबर या नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम्स तो हो जानी चाहिए, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग। तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है, क्योंकि मतलब रीट वाला जो धक्का लगा हुआ है ना, तो कुछ भी बोल नहीं सकते उसके बारे में। तो क्योंकि पहले से ये एक रीट हुई है और वो भी इतने टाइम के बाद रद्द हो के, तो कुछ बोल नहीं सकते ना इस बारे में। कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते, चाहे कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी जानकारी अपडेट चाहे पेपर में आ जाए, चाहे यूट्यूब पर देख लो। बस वो तो न्यूज़ एकदम से ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने के बाद ही पता चलेगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आता है, कितनी सीटें आते हैं, कितना कुछ क्या रहेगा।
लेकिन बस ये है कि बुक्स को फ़िलहाल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतना तो श्योर है कि एग्ज़ाम तो आएगी। और नहीं तो क्या कि चलो 1-2 महीने हो सकता है आगे डिले हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम तो होगी पक्का और सिलेबस वही है। और फिर रोज़-रोज़ कौन सी वैकेंसीज़ आनी है, तो इसीलिए बस इसी रूटीन पे बैठना पड़ रहा है। बाकी माइंड में बहुत सारी, कभी-कभी तो इतना नेगेटिव हो जाता है माइंड, मतलब पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता कि पता नहीं यार कितना लंबा टाइम लगेगा, ये वो कुछ और देखें तो मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। लेकिन फिर ठीक है कि घर वालों का सपोर्ट है, और ये भी सही है कि सेम सिलेबस है और ज़्यादा टाइम अब निकलने वाला है नहीं एग्ज़ाम में, तो फिर यही पढ़ना फिर ठीक भी है। वरना तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन वाला टाइम तो फ़िलहाल चल रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो जो भी है। लेकिन मेरा तो यही रूटीन है कि अगर मैं परेशान भी हो जाती हूँ तो ठीक है, फिर अपना मतलब टाइम कहीं से ऐसे 2-4 मिनट 2-4 घंटे मान लो, मिनट मान लो, कभी कभी ऐसे थोड़ा नॉर्मल बातें चीतें करके तो फिर वापस से पढ़ाई तो करती हूँ मैं। मतलब पढ़ाई तो नहीं छोड़ती किसी भी कंडीशन पर, कि अगर हाँ ये है सुबह नहीं पढ़ती हूँ तो शाम को पढ़ लेती हूँ, शाम को नहीं तो सुबह। और वैसे डेली तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। मैं भी तो इंसान हूँ और ऊपर से एक एस्पायरेंट, तो मतलब एस्पायरेंट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है। आप सब लोग समझते होंगे जो भी पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ हम लोग 9 बजे बैठे थे। हम लोग क्या मतलब मैं बैठी थी 9 बजे, और आज मेरे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बस मैं इस वाले नोट्स वाली कॉपी में ना, मतलब मेरा एक टॉपिक बचा है वो प्लांट टिश्यू वाला, बाकी मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। और अब बारी थी खाना बनाने की। यहाँ सब्जी मैं ही बनाती हूँ। इससे क्या पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा सा एकदम से थोड़ा माहौल चेंज भी हो जाता है और मूड भी रेस्ट हो जाता है, तो उससे और ना ये थोड़ा मतलब हाथ का भी काम है, तो मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। मतलब मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ खाना बनाने की, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ सिंपल आलू की सब्ज़ी। और मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोग ये मत सोचना कि मैं वीडियो के लिए मतलब ऐसे सब्ज़ी बना रही हूँ कि हाँ वीडियो में दिखानी है। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि मेरा ना हाथ कुकिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये अपने आप पर प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, क्योंकि सब लोग मेरे खाने की तारीफ़ करते हैं, जो भी मेरे घर वाले होते हैं। इसीलिए मम्मी मुझे रोज़ ये बोलती है कि मतलब सब्ज़ी तू बनाया कर। और जब मेरे पापा और भाई और सिस्टर आते हैं तो उन लोगों का भी यही करना होता है। इसीलिए हमेशा मतलब मुझे हमेशा से मतलब ये भी है कि अगर किसी किसी का ये होता है ना कि गुस्से में आप या तो सॉन्ग सुनो या फिर कुछ और, मेरा ये है कि मतलब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ ना, तो भी मैं पहले किचन में जाती थी और ऐसे गुस्सा होती तो भी मतलब मैं कुछ बनाती थी। तो इसीलिए मेरा सेट हो गया हाथ अपने आप ही। जैसे जैसे अगर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, अगर आप भी उस तरीके से ट्राई करोगे ना, तो वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। इतना तो मैं आपको मतलब रिकॉर्ड करके दे सकती हूँ ये बात, कि आप लिख लो कहीं भी। जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखोगे तो वो बहुत अच्छी बनेगी। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में भी कभी सब्ज़ी नहीं बनाई है ना, अगर वो भी बनाएंगे ना तो वो भी अच्छी बनाएंगे। मतलब ये ना आलू ना पानी डालने से पहले मैंने थोड़े से कच्चे आलू नए निकाल लिए थे, क्योंकि मैं ये ऐसे ही खाऊंगी। और इसके बाद मैंने ये लहसुन और इसका पानी डाल दिया, और अब तो इनको 2-4 उबाल लाने के बाद इसके बाद फिर से हम इसको उतार। और अभी मैं ये अपना बेड सेट कर रही हूँ फिर से, क्योंकि ना ये बुक्स मुझे फिर से लगानी थी। आज ये भी वो भी बुक्स दिखानी है कि जो जो मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ना मैसेज कमेंट आए हुए थे कि, तो इसलिए मैंने मुझे सारी बुक्स को एक साथ में रखना पड़ा, तो उनको साइड रख दिया और मैंने बेडशीट को चेंज कर लिया। तो दोस्तों अभी हम अपने डे को स्टार्ट करने वाले हैं, और फिलहाल सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीके में 1857 की क्रांति और प्रजामंडल वाले टॉपिक है वो मैं देखूँगी। तो ना उस प्रीतिक वाली बुक में से ना जीके और 1857 की क्रांति पढ़ने के बाद अभी मेरा टर्न था कि साइको में वैसे मैंने बीच बीच में से टॉपिक छोड़े थे कुछ कुछ और कुछ कुछ पढ़े थे, तो वैसे मेरी साइको कंप्लीट हो गई थी, तो इसलिए स्टार्टिंग से फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया और अधिगम टॉपिक लिया आज। तो अधिगम को मैं आधा चैप्टर पढ़ूंगी आज, मतलब पूरा नहीं पढ़ूंगी, आधा अधिगम पढ़ूंगी, क्योंकि इसमें जो कीवर्ड है ना परिभाषाएं, तो उनमें तो कीवर्ड में तो टाइम नहीं लगता बिल्कुल। और यहाँ बीच बीच में लाइट जा रही थी तो वो परेशान कर रही थी। और वैसे आज है ना बाहर बारिश भी आ रही थी सुबह से, तो वैसे ठंडा मौसम हो रखा है एकदम से। पर आज अच्छा है, बस लाइट ना जाए तो रोशनी अच्छी रहेगी तो पढ़ाई भी अच्छी होगी।
और फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि साइको को मैं ओनली अवनी से पढ़ रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब रीड की प्रिपरेशन की थी तब तो मैंने नोट्स भी बनाए थे, लेकिन फिर नोट्स मतलब अच्छे से समझ में आ गए थे। ये साइको का ये है ना कि एक बार अगर अपन लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर वो ना टफ नहीं लगती है। तो इसके बाद मैंने धीरे धीरे करके बुक को मतलब कॉपी को छोड़ दिया था, जो कि नोट्स बनाए थे वो, और फिर पूरा मतलब पूरा ही अवनी पर आ गई थी। तो तब से मैं अवनी पढ़ती हूँ, मतलब अवनी मुझे अच्छी लगती है। इसके सिवाय मैं साइको के लिए मतलब किधर भी नहीं भटकती कि ये वो कुछ नहीं पढ़ती, चाहे कितनी भी बुक आ जाए मेरे पास ये अवनी है, और बस मैं फर्स्ट से लास्ट तक इसी से पढ़ती हूँ और इसी से पढ़ूंगी। और यहाँ ना पढ़ते पढ़ते एकदम से ऐसा थकान हो गई थी, तो कल वो मिठाई लेके आए थे कैंटीन से, तो वो खा रहे हैं, अभी टेस्ट करते हैं चलिए। तो ये सबसे पहले आपके लिए और इसके बाद मैं खाती हूँ। ये एकदम से अच्छी थी मिठाई, ये कैंटीन से लेके आए थे। तो यहाँ थोड़ा बहुत खाने के बाद फिर से मैं पढ़ाई पर बैठी हूँ, और यहाँ मेरा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो वाला टॉपिक मैं इससे पढ़ूँगी। वैसे ये जीजीडी में भी दिया हुआ है, लेकिन ये मतलब जीजीडी से पहले की बुक है ये मेरे पास। तो कुछ टॉपिक थे जो मैं मतलब कुछ क्या, पहले तो मैं पूरी कंप्लीट बस यही पढ़ती थी, और इसके बाद मैंने लक्ष्य भी खरीदी थी, और लक्ष्य बहुत अच्छी है लेकिन लेंदी बुक है। तो फिलहाल मैंने उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम लक्ष्य पढ़ी थी 2 बार, लेकिन ज़्यादा फिर एग्ज़ाम के टाइम मैंने उसको कम्प्लीटली पूरा छोड़ दिया था क्या, छोड़ना ही पड़ा क्योंकि इतना टाइम था नहीं और जल्दी जल्दी रिवीजन मारने थे। तो फिर मैंने जीजीडी पढ़ी थी, और अभी मतलब इसको स्टार्ट किए हुए ये मैं 2 बार करीब पढ़ चुकी हूँ। लेकिन फिलहाल लक्ष्य को मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बार और कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं लक्ष्य को पढ़ूंगी और साथ में जीजीडी को भी पढ़ूंगी। उसको तो खैर मैं अभी थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही हूँ अब जीजीडी को तो, लेकिन लक्ष्य को फिलहाल से मैंने नहीं उठाया है। और ये अब इसमें दुर्ग वाला टॉपिक भी मुझे पढ़ना है, क्योंकि इसमें डायग्राम दिए हुए हैं। और इसके बाद अभी जो बुक्स हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये मेरे एयरफोन है जो कि क्लास लेने के काम आते हैं। सबसे पहले ये है बायो के नोट्स, जो कि मैंने कोचिंग टाइम बनाए थे, तो मैं ये भी मतलब पढ़ती हूँ साथ साथ में कभी कभी, लेकिन ये बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। ये है पॉलिटिकल के नोट्स, जो कि मैंने कोचिंग से ही बनाए थे। मैं पॉलिटिकल इनके सिवा नहीं पढ़ती हूँ। और ये फिजिक्स की है जो कोचिंग से मिली थी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम के टाइम भी मैंने नहीं निकाला था क्योंकि सबसे लास्ट में दी थी। और ये लक्ष्य है मेरे पास, और ये शैक्षिक परिदर्शक की भी कोचिंग से बुक मिली थी, तो मैंने इसी से पढ़ी थी। ये 9th वाली बुक है। ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के इसी में हैं, तो इन्हीं से भी पढ़ती हूँ। और जो ऐप लिया था मैंने बाद में, तो ऐप से भी पढ़ाई करती हूँ। सॉरी, ऐप से अभी पढ़ाई नहीं करती, मतलब ऐप एग्ज़ाम टाइम पर लिया था, और इसके बाद वो ऐप वाले नोट्स वो मैंने निकाल लिए थे लास्ट टाइम, तो उन्हीं से पढ़ाई करती हूँ। मतलब जो भी मैं पढ़ती रहती हूँ ना, वो साइको के लिए ये बुक है, ये जीजीडी है, और ये 9th और 10th की बुक है मेरे पास, वो मेरा रफ है, और ये वाले ऐप वाले नोट्स हैं ये टोटल। तो फिलहाल मैं इन्हीं से पढ़ती हूँ, तो आप लोग देख लेना अपने अपने हिसाब से। और मैंने कोई भी नई चीज़, नई बुक नहीं खरीदी है। और सिलेबस आने के बाद और एकदम से नोटिफिकेशन पूरा मतलब पूरा सिलेबस आने के बाद फिर से देखूंगी, मैं आपको मतलब बता दूंगी। मैं अपना रूटीन सब कुछ शेयर करती हूँ, तो ये मेरा डेली का काम है, तो मैं आपको बता दूंगी कि जो भी नई बुक खरीदूंगी, जो भी जीके के लिए। और फिलहाल जो करंट जीके है वो मैं नहीं तैयार कर रही हूँ, वो बाद में देखूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाते पीते रहिए, टेंशन फ्री रहिए।